तुम चलने का हौसला तो करो दिशाएं बहुत है। तुम चलने का हौसला तो करो दिशाएं बहुत है। कांटों की फिक्र मत करो तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा चाहर करियर बनाओ यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो करियर बनाओ जो टीम है वो आपके साथ है, करियर बनाओ टीम की दुआएं आपके साथ है। तो आप चलने का हौसला तो करो दिशाएं बहुत है। कांटों की फिक्र मत करो तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। करियर नाउ टीम है वो लगातार आपके साथ जुड़ी हुई है। सीआरपीएफ के सुरमाओं के लिए ब्रह्मास्त्र जो सीरीज है वो चल रही है। उसी सीरीज में आज आपकी 8 नंबर क्लास है, 7 क्लासेज आपकी पहले हो चुकी है। एमसीक्यू बैच है आपका, एज ए रैपिड रिविजन बैच है वो आपका चल रहा है। अच्छे से क्लास लीजिए, पूरे दिन आप थ्योरी पढ़िए आराम से, और फिर शाम को लगातार 7 बजे से 10 बजे तक हमारे साथ बने रहिए। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जुड़े रहिए करियर बनाओ टीम के साथ। तो देखिए, रोज 7 बजे आती है आपकी हिंदी की क्लास आती है, 8 बजे आपकी आती है करणी सिंह जी राठौर सर की मैथ की आती है, 9 बजे आपकी हरीश सर की लाइव आती है जो स्टैटिक जीके की आती है। तो सारी क्लासेज है वो लीजिए, 7 बजे से 9 बजे तक जुड़े रहिए करियर बनाओ टीम के साथ। तो देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 25 क्वेश्चन आप दिल्ली में आपके लिए लेके आ रही हूँ, विद एक्सप्लेन लेके आ रही हूँ। यानी कि 25 क्वेश्चन है, उसके साथ साथ और भी क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। जैसे कोई शब्द है, जैसे कोई क्वेश्चन आपका जैसे विलोम शब्द का है, तो वहां पे एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, उनके सबके अलग अलग साथ साथ बता रही हूँ। तो एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है वो तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही सेम आपको हरीश सर करवा रहे हैं, मैथ वाले सर करवा रहे हैं। सर हरीश सर है वो भी आपके स्टैटिक जीके में चारों जो ऑप्शन है उनका अलग अलग एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन वो आपके करवा रहे हैं, तो उनकी भी आप है ना क्लास लीजिए डेली। तो देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला आपका क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार, परिभाषा से आपका क्वेश्चन है, उसे क्या कहते हैं। पहला आपका ऑप्शन है संधि, दूसरा आपका ऑप्शन है प्रत्यय, तीसरा आपका ऑप्शन है उपसर्ग, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है समास। आंसर बताइए फटाफट। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मैंने कितनी बार गा दिया क्लास में, हर क्लास में आपको ये गाती हूँ। देखो, मैंने बोला था जो मैं बोलती हूँ वो वही बोलती हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से जो मैंने आपको जितने भी वर्ड बताए हैं। इसके अलावा देखो, क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन तो आपको देखिए लगभग एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे। इसके अलावा जो अलग से क्वेश्चन बनते हैं वो भी वही क्वेश्चन है जो आपके बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे हुए हैं, बार बार वही शब्द आपके सामने लेके आ रही हूँ। तो देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से यदि कोई विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अपन संधि। ये जहां पे दो शब्द मिलते हैं, दो पद मिलते हैं, दो पदों के मेल जहां पे मेल होता है उसे कहते हैं अपन समास। देखो, संधि, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे अपन संधि कहते हैं, और जो दो शब्दों का जहां पे मेल होता है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। संधि की अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होगा मिलाना या जोड़ना, और समास का आपका विलोम से शाब्दिक अर्थ होगा संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। बात करते हैं उपसर्ग शब्द की। उपसर्ग की परिभाषा की बात करें तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे अपन कहेंगे उपसर्ग। तीसरा ये आ गया आपका समास, जहाँ पे दो पद मिलते हैं, दो पद मिलते हैं। समास में आपके पद होते हैं दो, कौन से, पूर्व पद और उत्तर पद। समास विग्रह के समय क्या होते हैं, दो जो पद है वो अलग अलग हो जाते हैं, और जो समास विग्रह करते हैं तो वो दोनों पद अलग अलग हो जाते हैं। यदि तत्पुरुष समास है तो उसमें कारक जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार से यदि आपका अव्ययभावी समास है तो देखिए, जैसे अव्ययभावी समास में आपका है यथा यावत उपसर्ग होते हैं, वो जुड़ते हैं शब्द से पहले। तो यथा यावत या उपसर्ग जहां पे भी जुड़े रहते हैं वहां पे आपका होता है अव्ययभावी समास, वहां पे आपका होता है अव्ययभावी समास। बात करते हैं प्रत्यय की, तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहेंगे, प्रत्यय। तो सबकी परिभाषा ध्यान रखनी है। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका, तय ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है। यह आपका वर्ण विचार से लिया गया। देखिए, स्वर और व्यंजन होते हैं
उनके अलग अलग है वो क्या उच्चारण स्थान होते हैं, उसके आधार पर उनके अलग अलग नाम होते हैं। देखिए जैसे तय ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? पहला आपका ऑप्शन है कंठ, दूसरा है आपका दंत, तीसरा है आपका मृधा और 4 नंबर आपका ऑप्शन है तालु। आंसर दीजिए फटाफट। तय ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ की बात करें तो कंठ कहाँ होता है? कैवर्ग का जहाँ उच्चारण होता है वह होता है कंठ, और ध्वनि कौन सी होगी? कंठे। बात करते हैं दंत की, तो दंत आपका होगा तय वर्ग का उच्चारण जहाँ होता है वो होता है दंत, और उच्चारण वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? दंते। बात करते हैं मूर्धा की, मूर्धा आपका होगा टय वर्ग का उच्चारण वाला स्थान, यानी कि टय वर्ग का जहां से उच्चारण होता है उसे कहेंगे मूर्धा, और ध्वनि को क्या कहेंगे? मूर्धन्य। इसके अलावा देखिए तालु, तालु की बात करें तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु, और ध्वनि क्या होगी? तालव्य। तो ध्वनि पूछे तो कंठ का हो जाएगा कंठे, दंत का हो जाएगा दंते, मूर्धा का हो जाएगा मूर्धन्य, और तालु का हो जाएगा तालव्य। तो तय ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है दो पहाड़ों के बीच, दो पहाड़ों के बीच से जाने वाला रास्ता, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब दो पहाड़ों के बीच से जो रास्ता जाता है उसे अपन क्या कहेंगे? पहला आपका ऑप्शन है रास्ता, दूसरा है आपका गुफा, तीसरा है आपका दर्रा, 4 नंबर है आपका सड़क। आंसर बताइए फटाफट। दो पहाड़ों के बीच से जाने वाला मार्ग होता है दर्रा। जैसे दो पहाड़ हैं, दो पहाड़ों के जो बीच से जो रास्ता जाता है इसे क्या कहते हैं अपन? दर्रा कहते हैं। और जो सिंपल वे होता है उसको क्या कहते हैं? रास्ता। तो ध्यान रखना है, दो पहाड़ों के बीच से जाने वाला जो मार्ग होता है उसे क्या कहेंगे? दर्रा। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है राजा का दूत, राजा का दूत, राजा का दूत के लिए एक शब्द कौन सा है? तो राजा का दूत क्या होता है? राजदूत। क्या होगा? राजदूत। अब देखिए मंत्री शब्द की बात करते हैं। मंत्री जो शब्द है, अब अकेला यदि मंत्री है तो वो क्या होगा? बड़ा होगा। ऐसे ध्यान रख लेना, यदि अकेला मंत्री है तो क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन इसके साथ यदि मंडल शब्द जुड़ जाता है तो मंत्री क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ये देखो वर्तनी की दृष्टि से शुद्धि है, शुद्धि में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मंत्री अकेला क्या होता है? बड़ा होता है। यदि इसके साथ मंडल जुड़ जाता है तो मंत्री जो शब्द है वो उसमें त्री की मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो राजा का दूत क्या हो जाएगा? राजदूत। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है? ये क्वेश्चन आपका संधि से, आंसर कीजिए फटाफट। किस शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है? पहला आपका ऑप्शन है नीरव, दूसरा आपका ऑप्शन है तद्देव, तीसरा आपका ऑप्शन है प्रतीप, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है संजीव। आंसर कीजिए फटाफट। किस शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है? पहला है नीरव। देखिए नीरव जो शब्द है उसमें उसके संधि विच्छेद की बात करें तो नीरव का विच्छेद, संधि विच्छेद होगा नी प्लस रव, यानी कि विश्रग आ रहा है, नी प्लस रव। तो विश्रग आया तो नीरव में संधि की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? विश्रग संधि। दूसरा शब्द है आपका तद्देव। तद्देव शब्द के विखंडन की बात करें तो तद्देव शब्द में मूल शब्द है आपका एव, प्लस के बाद में एडजेक्टिव लिख देंगे, बचा वो प्लस से पहले लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? तदा प्लस एव। आ प्लस ए बराबर आई, यानी कि इसमें संधि की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? इसमें देखो आई है जो क्या है? वृद्धि संधि का उदाहरण है, यानी कि तद्देव में संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि, वृद्धि संधि। तीसरा आपका ऑप्शन है प्रतीप है। प्रतीप जो शब्द है वो संधि नियम का पालन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। 4 नंबर आपका ऑप्शन है संजीव। संजीव शब्द की बात करें तो इसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस जीव। अब देखो संजीव जो शब्द है उसमें परिवर्तन किसके स्थान पे हो रहा है? मैं के स्थान पे। अब देखो स्वर के स्थान पे परिवर्तन यानी कि स्वर संधि, व्यंजन के स्थान पे व्यंजन संधि, और विषय के स्थान पे विषयक संधि। तो मैं क्या है? मैं व्यंजन है आपका, तो व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन मीन्स संजीव जो शब्द है उसमें कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। देखिए संधि है वो बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि संधि परिवर्तन किसके स्थान पे हो रहा है,
शब्द को देखिए, शब्द को पकड़िए, उसमें मूल शब्द निकालिए, जो बचता है वो प्लस से पहले लिख दीजिए, जहां परिवर्तन होता है वही क्या हो जाएगा, संधि का नाम। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है अभ्यर्थी का सही संधि विच्छेद होगा। अभ्यर्थी जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद होगा। पहला आपका ऑप्शन है अभी प्लस अर्थी, दूसरा आपका ऑप्शन है अभय प्लस अर्थी, तीसरा आपका ऑप्शन है अथ प्लस यर्थी, 4 नंबर आपका ऑप्शन है अभ्या प्लस अर्थी। आंसर कीजिए फटाफट। अभ्यर्थी शब्द का संधि विच्छेद है। अब अभ्यर्थी जो शब्द है उसकी अगर अपन मूल शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा, अर्थी। मूल शब्द आपका निकल रहा है अर्थी, शब्द को बोलिए, बोलोगे तो आपको मूल शब्द ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अभ्यर्थी में क्या है, अर्थी मूल शब्द है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं, देखिए अर्थी है वो इसमें मूल शब्द है, प्लस से पहले है अभी। अब देखिए कहां से टूट रहा वर्ड, ये से। अब देखिए अर्थी लिख दिया, ये से टूट रहा है, ये का ई हो गया, यानी कि ई प्लस ए बराबर यह हो गया। तो शब्द कहां से टूटा, यह से। यह मीन्स यण संधि। यण संधि है वो स्वर संधि का ही विभेद है। स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं, उसमें यण संधि भी उसका एक भाग है। तो अभी प्लस अर्थी। अब दूसरा आपका ऑप्शन है अभय प्लस अर्थी। अब देखो अभय प्लस अर्थी, अभय कोई शब्द नहीं होता है, अर्थी तो ठीक है आपका मूल शब्द सही है, लेकिन देखो प्लस के दोनों तरफ है वो सही होने चाहिए। अकेले मूल शब्द से भी आपका जो शब्द है, जो संधि का विच्छेद है वो सही नहीं होगा। तो देखिए इसमें अभय है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है अथ प्लस यर्थी। अब देखो शब्द है आपका अभ्यर्थी, अभ्यर्थी में अथ का तो कोई सेंस ही नहीं है, तो अथ तो वैसे गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। 4 नंबर आपका है अभ्या प्लस अर्थी। तो देखिए अभ्या यदि आपने निकाल लिया, अभ्यर्थी शब्द से यदि आपने अभ्या निकाल दिया तो अर्थी कहां से बचा, अर्थी है वो कहां से बचा, तो ये भी क्या आ गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। अभ्यर्थी जो शब्द है उसका संधि विच्छेद की बात करें तो क्या हो जाएगा, अभी प्लस अर्थी। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला है परस्पर में कौन सी संधि है। परस्पर जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है। पहला आपका ऑप्शन है वृद्धि, दूसरा आपका ऑप्शन है व्यंजन, तीसरा है अयादि और 4 नंबर आपका ऑप्शन है विसर्ग। संधि का क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए फटाफट आंसर कीजिए। परस्पर शब्द में कौन सी संधि है। तो परस्पर जो शब्द है उसमें संधि की बात करें, सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, उसका संधि विच्छेद करेंगे। देखिए परस्पर, परस्पर के संधि विच्छेद की बात करें तो प्र है प्लस पर, यानी कि देखिए इसमें कहा किसके स्थान पे परिवर्तन हो रहा है, विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है। तो संधि की बात करें तो संधि तो आपकी क्या हो जाएगी, सीधे सीधे यदि विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है तो संधि तो आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। बात करें विखंडन की तो विखंडन हो जाएगा आपका प्र है प्लस पर, प्र है प्लस पर, विसर्ग का क्या हो जाएगा यहाँ पे आधा से हो जाएगा, तो संधि आपकी विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दिग्दर्शक में कौन सी संधि है। दिग्दर्शक में कौन सी संधि है। पहला आपका ऑप्शन है विसर्ग, दूसरा आपका ऑप्शन है वृद्धि, तीसरा आपका ऑप्शन है अयादि और 4 नंबर आपका ऑप्शन है व्यंजन। आंसर कीजिए फटाफट। दिग्दर्शक शब्द में कौन सी संधि है। देखिए दिग्दर्शक शब्द है, बोलिए शब्द को पहले तो, दिग्दर्शक। दिग्दर्शक शब्द में मूल शब्द की बात करें तो देखिए साफ साफ दिख रहा है दर्शक। अब देखिए दिग है, दिग का क्या हो जाएगा क, यानी कि क का ग होना। पहला किस में चेंज हो रहा है, तीसरे में। व्यंजन संधि में पहला है वो तीसरे में चेंज होता है, पहला है वो 5वें में चेंज होता है। तो इसमें क्या है, क है वो किस में बदल रहा है, ग में, यानी कि पहला है वो तीसरे में बदल रहा है, यानी व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है। तो दिग प्लस दर्शक क्या हो जाएगा, दिग्दर्शक। परिवर्तन व्यंजन के स्थान पे तो संधि व्यंजन संधि। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 व्यंजन संधि क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यद्यपि में कौन सी संधि है। यद्यपि जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है। पहला आपका ऑप्शन है यण, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है विसर्ग और 4 नंबर है आपका दीर्घ।
देखिए, मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कम लेकिन उस पार बहुत है। मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कम लेकिन उस पार बहुत है। जिस गली में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस गली में पत्थर के खरीदार बहुत है। अच्छे से मेहनत कीजिए। देखो, ये नहीं करना है कि आप यहाँ पे आ गए, कल उससे दूसरे चैनल पे आ गए। एक बार आप पहले सारी क्लासेस देखिए, किसी एक चैनल को फॉलो कीजिए अच्छे से और उसी से कंटिन्यू क्लास लीजिए, फिर देखिए आपका रिजल्ट। आपको क्वेश्चन है वो यहाँ से मिल जाएंगे सारे। देखिए, शब्द है आपका यद्यपि। यद्यपि शब्द की बात करें, क्या पूछा है इसमें? संधि पूछी है। सबसे पहले देखिए संधि विच्छेद, प्लस के बाद क्या लिखोगे? मूल शब्द क्या आ जाएगा? अपि। प्लस से पहले यदि, यानी कि यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि। क्या होगा? ई प्लस ए बराबर य। संधि की बात करें, ये के स्थान से शब्द है वो टूट रहा है, यानी कि संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? बिना सोचे समझे यण संधि। तो ऑप्शन नंबर ये 1 है वो आपका बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है, गिरीश में कौन सी संधि है? गिरीश शब्द है, उसमें कौन सी संधि है? पहला आपका ऑप्शन है गुण, दूसरा है आपका दीर्घ, तीसरा है आपका वृद्धि और 4 नंबर आपका ऑप्शन है यण। आंसर कीजिए फटाफट। गिरीश शब्द है, उसमें कौन सी संधि है? बात करें गिरीश शब्द की, तो गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गिरीश शब्द के संधि विच्छेद की बात करें तो गिरीश शब्द का संधि विच्छेद होगा गिरी प्लस ईस। अब ई प्लस ई, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, यानी कि समान शब्दों का मेल हो रहा है। मैंने बताया था समान शब्दों का जहां भी मेल होता है उस शब्द में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। तो गिरी प्लस ईस बराबर गिरी। संधि की बात करें तो दीर्घ संधि। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ये आपका समास से क्वेश्चन है। समास में जब दो पदों का जहां पे मेल होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण होता है। समास के विलोम की बात करें तो व्यास होता है। समास के भेद की बात करें तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद 4 होते हैं। यदि हिंदी जगत की बात करें तो हिंदी जगत में समास है, उनके पार्ट होते हैं 6। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? पहला है लोमहर्षक, दूसरा है आत्मनिर्भरता, तीसरा है देशवासियों और 4 नंबर आपका ऑप्शन है सर्वाधिक। अब देखिए, तत्पुरुष जो समास है उसे अपन कारकीय समास भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कारकों की विभक्तियों का यूज होता है। अब अपने हिंदी में कारक कितने होते हैं? कारक की विभक्तियां कितनी होती है? 8 होती हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के योग में संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन है अरे। अब देखिए, विभक्तियां होती है 8, लेकिन कारक चिन्ह कितने होते हैं आपके? 7। विभक्ति होती है 8, कारक चिन्ह आपके होते हैं 7 और समास के साथ आपकी 6 ही विभक्तियों का यूज होता है। कर्ता और जो संबोधन कारक है उनकी विभक्तियों का यूज है वो समास के साथ नहीं होता है। अब देखिए, कर्म, कर्म तत्पुरुष समास पूछा है, कर्म का कारक होता है को, तो लोमहर्षक है। लोमहर्षक वो कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है, लोम को हर्षक करने वाले, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? पहला आपका ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा है आपका अव्ययभावी समास, तीसरा है तत्पुरुष समास और 4 नंबर आपका ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। बताइए आंसर फटाफट। जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसमें कौन सा समास होता है? देखिए, पद की प्रधानता के आधार पर, मैंने अभी अभी आपको बताया, पद की प्रधानता के आधार पर समास होते हैं आपके 4। अब देखिए एक एक की बात करते हैं। द्विगु जो समास है, पहला देखिए कि देखिए पहला आपका होता है अव्ययभावी समास, अव्ययभाव समास। दूसरा आपका होता है तत्पुरुष समास, तीसरा आपका होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास और 4 नंबर आपका होता है बहुव्रीहि समास। क्या होता है? बहुव्रीहि समास।
अब देखिए पद की प्रधानता के आधार पर ये 4 भेद होते हैं। इनमें देखो अव्ययभावी समास होता है, उसका प्रथम पद प्रधान होता है, यानी कि प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है और द्वितीय जो शब्द होता है वो कोई ना कोई संज्ञा होती है। अब देखिए तत्पुरुष समास की बात करें तो इसका द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा है द्वंद्व समास है, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। और 4 नंबर आपका है बहुव्रीहि समास, उसके क्या है, कोई तीसरा पद या फिर अन्य पद है वो प्रधान होता है या फिर वो किसी अन्य के लिए रूढ़ होते हैं। अब देखिए 2 आपके और बच गए, द्विगु और कर्मधारय समास। अब द्विगु और कर्मधारय समास है, उनको पद की प्रधानता के आधार पर अलग से न मानकर उनको तत्पुरुष समास के ही विभेद माने जाते हैं और उनका भी क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला आपका ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा है अव्ययभावी, तीसरा है तत्पुरुष और 4 नंबर है आपका बहुव्रीहि समास। यदि ऐसे ऑप्शन आपके सामने आते हैं जिसमें द्विगु और तत्पुरुष दोनों दे रखा है, इसमें वरीयता किसको देनी है, सबसे पहले तत्पुरुष को देनी है, क्योंकि द्विगु और कर्मधारय तो तत्पुरुष के क्या है, उपभेद है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि तत्पुरुष समास है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है यथाशक्ति समस्त पद का समास विग्रह होगा। अब देखिए समास में मैंने बताया आपको 2 पद होते हैं, एक तो होता है प्रथम पद, एक होता है आपका द्वितीय पद। द्वितीय पद, अब यथाशक्ति शब्द की बात करें, यथाशक्ति जो शब्द है उसमें प्रथम पद है आपका यथा और दूसरा है आपका शक्ति, यानी कि प्रथम पद है वो आपका यथा और दूसरा जो शब्द है यानी कि द्वितीय शब्द है वो कोई ना कोई संज्ञा है। और इसमें अव्ययभावी समास में होता है कि प्रथम पद है उसको उत्तर पद बनाने की क्या होती है, प्रधानता होती है। अब यहाँ पे यथा और यावत का अर्थ होता है के अनुसार, क्या होता है, के अनुसार। बात करें इसके समास विग्रह की तो शक्ति है वो संज्ञा है, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। तो यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह ऑप्शन नंबर 1, यानी कि शक्ति के अनुसार। अगला क्वेश्चन है पै फै बै भै मैं का उच्चारण स्थान क्या है। पै फै बै भै और मैं का उच्चारण स्थान क्या है। पहला आपका ऑप्शन है तालु, दूसरा है आपका ओष्ठ, तीसरा है आपका कंठ और 4 नंबर आपका ऑप्शन है दंत। आंसर बताइए फटाफट, अभी अभी ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। देखिए पै फै और बै भै मैं है, उनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। बात करें इसकी ध्वनि की तो होती है ओष्ठे, कौन सी होती है, ओष्ठे। दंत है वो तय वर्ग वाले जो होते हैं उनका क्या होता है, दंत। ध्वनि कौन सी होती है, दंते। कंठ कौन सा होता है, कै वर्ग वाले, कै वर्ग वाले। ध्वनि कौन सी हो जाएगी, कंठे। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ओष्ठ है वो उच्चारण स्थान इनका सही है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। संज्ञा से, संज्ञा जो शब्द है उससे बना हुआ विशेषण शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है कुलीन, दूसरा आपका ऑप्शन है नमक, तीसरा आपका ऑप्शन है कृपा और 4 नंबर आपका ऑप्शन है जाति। आंसर कीजिए फटाफट, इनमें से कौन सा शब्द है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो देखिए कुलीन शब्द की बात करें, कुलीन जो शब्द है वो बना है कुल से। कुल क्या है, आपकी संज्ञा, तो कुल से बना हुआ विशेषण कौन सा हो जाएगा, कुलीन। दूसरा आपका नमक, ये तो खुद क्या है, संज्ञा। तीसरा है आपका कृपा, 4 नंबर आपका जाति। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है कुलीन है वो संज्ञा से बना हुआ क्या है, विशेषण। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। बात करें कृपा की तो कृपा का विलोम की बात करें तो कृपा का विलोम होता है कोम, कोप। क्या हो गया, कोप। अगला क्वेश्चन है खटमल शब्द है, खटमल शब्द का लिंग पूछा है आपको। तो पहला आपका ऑप्शन है पुल्लिंग, दूसरा आपका ऑप्शन है स्त्रीलिंग, तीसरा आपका ऑप्शन है उभयलिंग और 4 नंबर आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो खटमल जो शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है जहां लोगों का मिलन होता है उसके लिए एक शब्द बताइए। जहां लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं। पहला आपका ऑप्शन है संगम, दूसरा है आपका ग्रामीण, तीसरा है आपका सम्मेलन और 4 नंबर आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जहां लोगों का मिलन होता है उसे कहते हैं सम्मेलन, उसे क्या कहते हैं, सम्मेलन। संगम क्या होता है, जहां पे 2 या 3
दो या दो से अधिक नदियां जहाँ पे जिस स्थान पे मिलती हैं उसे कहते हैं संगम। जैसे त्रिवेणी संगम है अपने, तो वो क्या है, वहां पे दो या दो से अधिक नदियां यानी कि 3 नदियों का जहाँ पे संगम हो रहा है वो क्या होता है, संगम। जहाँ लोगों का मिलन होता है उसे वो क्या होता है, सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ बताइए। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ बताइए। पहला आपका ऑप्शन है शर्मिंदा होना, दूसरा आपका ऑप्शन है परेशान होना, तीसरा आपका ऑप्शन है अन्याय करना, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है कर्म का फल भोगना। आंसर बताइए। अपना किया पाना मुहावरे का आपका अर्थ हो जाएगा कर्म का फल भोगना, यानी कि आपके द्वारा जैसे कर्म किए जाएंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, यानी अपना किया पाना कर्म का फल भोगना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। अगला है मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। वोकैब से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लगातार, देखो यहाँ पे इसमें ग्रामर और वोकैब दोनों से क्वेश्चन लिए गए हैं। आपके एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपकी ग्रामर के भी आएंगे, साथ में वोकैब की भी आएंगे। तो देखिए, मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। पहला आपका ऑप्शन है इंतजार करना, दूसरा है लाभ के बदले हानि, तीसरा है बेकार बैठे रहना, और 4 नंबर है आपका साहसिक कार्य। तो मक्खियां मार रहे हो, ये कोई साहसिक कार्य है क्या? तो देखिए, पहला है इंतजार करना, मक्खियां मारना, इंतजार करना, दूसरा है लाभ के बदले हानि, तीसरा है बेकार बैठे रहना, और 4 नंबर है साहसिक कार्य। तो इसका अर्थ होगा बेकार बैठे रहना। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है, इनमें से कौन सा जो युग्म शब्द है वो सही है। युग्म शब्द से आपका क्वेश्चन है। पहला आपका ऑप्शन है अंश, अंश का दे रखा है कंधा, दूसरा है उपकार, उपकार का अर्थ है भलाई, तीसरा है कुल, कुल का दे रखा है आपका किनारा, और 4 नंबर है आपका तरंग का दे रखा है घोड़ा। तो देखिए, एक एक ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए, अंश क्या पूछा आपको, सही पूछा है। तो देखिए, अंश होता है, ये अंश होता है, इसका अर्थ होता है कंधा, इस अंश का होता है कंधा, और एक होता है ये अंश, इस अंश का होता है हिस्सा, इसका क्या होता है, हिस्सा। अब दूसरा आपका उपकार, उपकार का आपका अर्थ होता है भलाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। तीसरा है आपका कुल, ये देखिए, ये कुल जो छोटे वाला कुल होता है इसका अर्थ होता है वंश, इसका क्या होता है, वंश। दूसरा होता है आपका कुल जिसमें बड़ी मात्रा आती है, उसका अर्थ होता है आपका किनारा, उसका अर्थ होता है किनारा। नेक्स्ट है आपका तरंग, तरंग शब्द की बात करें तो तरंग शब्द का अर्थ होता है लहर, क्या होता है, लहर। घोड़ा किसका होता है, एक होता है आपका तुरंग, तुरंग का अर्थ क्या हो जाएगा आपका घोड़ा। तो ये भी ध्यान रखना साथ साथ, ठीक है। देखिए, उपकार का अर्थ है भलाई, ये युग्म शब्द है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपके लिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। पहला आपका ऑप्शन है 10, दूसरा है 11 है, तीसरा है 12, और 4 नंबर है आपका ऑप्शन 8। आंसर कीजिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो कितनी होगी, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है आपकी 11, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन पूछे गए। यहाँ पे भी क्या है, वर्ण विचार से आपका जो क्वेश्चन लिया गया है। आप आंसर बताइए, इतने में पानी पीती हूँ। देखिए, पहला आपका ऑप्शन है जय, छ और जय, यानी कि चय वर्ग तालव्य। दूसरा है आपका टय वर्ग, तीसरा है आपका तय वर्ग, और चौथा है आपका पय वर्ग। देखिए, पय वर्ग की तो अभी अपन ने बात करी थी, होता है ओष्ठ से। तय वर्ग की बात करी थी आपने दंत से, क्या, दंत से। अब देखिए, चय वर्ग है वो तालु यानी कि तालव्य व्यंजन है, टय वर्ग है वो आपका मूर्धा यानी कि मूर्धन्य व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही, यानी कि तालव्य जो व्यंजन है वो कौन से हैं, च, छ, जय और झ।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला है अंधविश्वास में समास है। अंधविश्वास शब्द है उसमें समास है। पहला आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है आपका कर्मधारय, तीसरा है आपका द्विगु, 4 नंबर आपका ऑप्शन है अव्ययभावी समास। आंसर बताइए। अंधविश्वास में समास है तो अंधविश्वास में समास है आपका कर्मधारी। अब कर्मधारी समास होता कौन सा है? कर्मधारी समास होता है जिसमें विशेष्य विशेषण और उपमेय और उपमान सम्मिलित होते हैं। कर्मधारी समास के विभेद की बात करें, देखिए कर्मधारी समास है वो खुद किसका है? तत्पुरुष समास का विभेद है, यानी कि तत्पुरुष समास के 2 उपभेद है, उनमें से एक है कर्मधारी। अब कर्मधारी समास के अलग अलग उपभेदों की बात करें तो एक होता है इसका विशेष्य विशेषण कर्मधारी समास, एक होता है विशेषण विशेष्य कर्मधारी समास में अगला है उपमेय उपमान कर्मधारी समास, एक होता है इसमें उपमान उपमेय कर्मधारय समास। देखो इसमें इन 4 वर्डों का बहुत रोल होता है। देखिए एक होता है इसमें विशेष्य, एक होता है इसमें विशेषण, एक होता है इसमें उपमेय, एक होता है इसमें उपमान। तो उपमेय कौन सा होता है? जिसके बारे में अपन मतलब जिसको अपन उपमा दे रहे हैं उसे क्या कहेंगे? उपमेय। और जिसकी अपन उपमा दे रहे हैं उसे क्या कहेंगे? उपमान। जिसकी विशेषता बता रहे हैं, जिस शब्द की यानी या संज्ञा है या फिर सर्वनाम जिसकी विशेषता बता रहे हैं उसे विशेष्य, और जो विशेषता संज्ञा विशेषण की जो विशेष्य की जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहेंगे? विशेषण। तो अंधविश्वास जो शब्द है उसमें आपका समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला है राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? राज्यसभा शब्द है उसमें कौन सा समास है? पहला आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है आपका कर्मधारय, तीसरा है आपका अव्ययभावी, 4 नंबर है आपका बहुव्रीहि समास। देखिए समास का क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेन कर दिया है। अलग अलग समासों की ये भी बता दिया कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा जो समास है वो कारकीय समास होता है, कौन सा जो समास है जिसमें विशेषताएं बताई जाती हैं, कौन सा जो शब्द है उसमें प्रथम पद है वो अव्यय होता है या फिर उपसर्ग होता है या फिर यथा या यावत होता है। इसके अलावा कौन सा जो शब्द है जिसमें जो किसी अन्य के लिए प्रधान होते हैं यानी कि रूढ़ शब्द होते हैं। तो देखिए राज्यसभा शब्द की बात करें तो राज्यसभा शब्द है उसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष जो समास है उसे क्या कहते हैं? कारकीय तत्पुरुष समास। और राज्यसभा में के लिए जो कारक का यूज होने के कारण उसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? लास्ट आपका क्वेश्चन है, इनमें से चोर का पर्यायवाची है। पहला आपका ऑप्शन है मोसक, दूसरा है आपका ससी, तीसरा है आपका बेसर, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है धनद। आंसर कीजिए फटाफट। इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? तो देखिए चोर का आपका पर्यायवाची हो जाएगा मोसक। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल राइट। तो देखिए 25 क्वेश्चन है वो आपके पूरे हो चुके हैं, साथ साथ में मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया अच्छे से। आज आपकी 8 क्लासेज हो चुकी हैं। रोज इसी प्रकार से 7 से 10 जुड़े रहिए आप करियर बनाओ टीम के साथ। रोज 7 बजे आपकी आती है हिंदी की क्लास आती है जो मैं ले रही हूँ आपकी, रोज 8 बजे आपकी मैथ की क्लास आती है जो करणी सिंह जी राठौड़ सर ले रहे हैं। ये क्या है 7 से 10 आपकी जो CRPF है ट्रेडमैन की जो भर्ती है उसके लिए स्पेशल चल रहे हैं 7 से 10 तक। तो 7 बजे हिंदी की, 8 बजे आपकी मैथ की करणी जी सर की, 9 बजे आपकी हरीश सर की स्टैटिक जीके की आती है जो लाइव आती है 9 से 10, लगभग 9 या 9:15 के आसपास आती है। तो ये सारी क्लासेज आप लीजिए अच्छे से। यदि पीछे के वीडियो नहीं देखे तो एक बार उनको भी देख लीजिए अच्छे से। सारे क्वेश्चन अब आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि सारे लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम का पैटर्न देख के सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो आपके लिए सेलेक्ट करके लेके आए हैं। तो आज आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए इनको अच्छे से देख लेना, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आप नोटबुक में नोट कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।